बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ज़मुर्द के बारे में चंद हैरत अंगेज़ फ़वाइद और हक़ाइक़ के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ज़मुर्द की पहचान कैसे की जा सकती है, ज़मुर्द की मशहूर इक़साम कौन सी हैं और इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है। मज़ीद ये कि इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद सहरी और तबई क्या हो सकते हैं। दोस्तों, ज़मुर्द की तारीख़ बहुत पुरानी है। ज़माने कदीम से यह पत्थर ज़ेवरात की ज़ीनत बनता चला आ रहा है, क्योंकि ये पत्थर अपनी आबोताब और चमक दमक में अपना सानी नहीं रखता। तमाम सब्ज़ रंग के नगीनों में ये मुमताज़ और आला तस्वर किया जाता है। इसको अंग्रेज़ी में एमलेट, हिंदी में मरकत, उर्दू में ज़मुर्द और अरबी में हिजरुल हया भी कहा जाता है। दोस्तों, ज़मुर्द की बड़ी और मशहूर इक़साम में रिहानी ज़मुर्द सबसे पहले आता है। ये घास की मानद सब्ज़ होता है। उसके बाद धानी ज़मुर्द का नंबर आता है, जो कि जर्दी माइल सब्ज़ रंग का होता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर रंजानी ज़मुर्द का नंबर आता है, जो कि रिहान के फूलों की तरह सब्ज़ रंग का होता है। उसके बाद काही ज़मुर्द है, ये स्याही माल सब्ज़ रंग का होता है। दोस्तों, इसी ज़मुर्द को कोलंबियन ज़मुर्द भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी सस्ते दामों मिल जाता है, जबकि सवात में पाया जाने वाला ज़मुर्द इंतहाई महंगा और ख़ूबसूरत होता है। दोस्तों, जहां आम ज़मुर्द की कीमत या कोलंबियन ज़मुर्द की कीमत 20,000 रुपये पर कैरेट है, तो वहीं पर पाकिस्तानी ज़मुर्द की कीमत तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए पर कैरेट होती है। दोस्तों, इसीलिए आप जालसाजी में मत आइएगा। बहुत सारे लोग पन्ना या बहुत सारे और ग्रीन रंग के पत्थरों को ज़मुर्द बनाकर भी बेच देते हैं। याद रखिए कि ज़मुर्द का दाना 2 कैरेट से ज़्यादा मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर वो ज़मुर्द सवाती ज़मुर्द हो तो उसकी कीमत दोस्तों लाखों में है। इसलिए 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये का जो ज़मुर्द आपको मिलता है, वो असल में ज़मुर्द होता ही नहीं है। वो इससे मिलते जुलते सब्ज़ रंग के पत्थर हैं या ख़ास तौर पर पन्ना है, जिसको ज़मुर्द बनाकर बेचा जाता है। दोस्तों, ज़मुर्द में कोलंबियन ज़मुर्द या स्याही माइल ज़मुर्द के बाद हाबूनी ज़मुर्द का नंबर आता है, जो कि सफ़ेदी माइल सब्ज़ रंग का होता है। दोस्तों, उसके बाद सईदी ज़मुर्द है, जो कि मिस्र में पाया जाता है, इसलिए उसको सईदी ज़मुर्द भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिस्र में पोर्ट सईद पर मिलता है। दोस्तों, अब आते हैं कि ज़मुर्द की पहचान किस तरह की जा सकती है। इसके लिए बहुत सारे घरेलू टोटके लोगों ने बना रखे हैं, जो कि बिल्कुल ही बेकार साबित होते हैं। दोस्तों, ज़मुर्द एक इंतहाई महंगा पत्थर है, इसलिए इसकी पहचान करने से पहले सबसे अहम चीज़ ये है कि जहाँ से आप ज़मुर्द ख़रीदते हैं उससे आप सर्टिफिकेट डिमांड करें। अगर कोई बंदा सर्टिफिकेट नहीं देता है तो वहाँ से ज़मुर्द ना ख़रीदें। सर्टिफिकेट लेने के बाद आप अपने तौर पर इसकी चेकिंग लैब में भी करवा सकते हैं। अगर आप लैब में जनरल चेकिंग करवाएंगे तो आपके 3 से 4 हज़ार रुपये लगते हैं, और नॉर्मली 500-1000 में भी कुछ लेबॉर्ट्रीज़ इसके जनरल टेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट लेंगे लेबॉर्ट्री से तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ें, क्योंकि ज़मुर्द की कीमत लाखों में है और इसकी टेस्टिंग फ़ीस भी हज़ारों में चली जाती है। दोस्तों, ज़मुर्द की पहचान के लिए चंद ओरल तरीक़ों में ये समझा जा सकता है कि ज़मुर्द वज़न में अपने हजम से हल्का होता है। ज़मुर्द पर नॉर्मली कोई तेज़ाब असर नहीं करता है, क्योंकि ये सख्त पत्थर होता है। ज़मुर्द के अंदर नीलम और हीरे के ज़रिए सुराख किया जा सकता है। अगर ज़मुर्द किसी और पत्थर से कट जाए या उसमें सुराख हो जाए तो वो नकली ज़मुर्द समझा जाता है। दोस्तों, इसी तरह असली ज़मुर्द को अगर अल्ट्रा वायलेट शो में देखेंगे तो इसके रंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि रूबी अगर अल्ट्रा वायलेट शो में इसे देखें तो वो 2 मुख्तलिफ कलर्स प्रोवाइड करता है। इसी तरह मुख्तलिफ पत्थर मुख्तलिफ कलर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़मुर्द में ये क्वालिटी है कि अगर उसको अल्ट्रा वायलेट शो में देखें
तो उसके रंग में कोई फ़र्क नहीं आता है, जबकि नकली ज़मर्द का रंग अल्ट्रा वायलेट शों में सुर्ख हो जाता है। दोस्तों यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों अब आ जाते हैं ज़मर्द के फ़वाइद के बारे में। इसके तबई और रूहानी क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि अगर कोई शख्स जहर आलूद कोई चीज़ खा ले और उसने ज़मर्द पहना हो तो ज़मर्द के ऊपर छोटे छोटे पानी के कतरे नमूदार हो जाते हैं। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि अगर कोई शख्स आसेब ज़दा है तो उसकी चेक करने के लिए आप उसको ज़मर्द की अंगूठी पहना दें। अगर वो वाकई आसेब ज़दा होगा तो अंगूठी में जकड़े होने के बावजूद भी ज़मर्द थरथराने लग जाता है। दोस्तों कदीम ज़मानों में तो ये भी ख्याल किया जाता था कि अगर कोई शख्स अहद शिकनी करता है और अगर उसके हाथ में ज़मर्द की अंगूठी है तो ज़मर्द की अंगूठी रंग बदलने लगती थी। लेकिन इस बात की सेहत पर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। बहरहाल यह पुरानी हकायत में से एक हकायत है। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि अगर कोई शख्स दिल का मरीज़ है और उसे ज़मर्द का लॉकेट पहनाया जाए या अंगूठी में ज़मर्द पहनाया जाए तो उसके दिल को तक़वीत मिलती है। दोस्तों पुराने ज़मानों में कैंसर के इलाज के लिए ज़मर्द को इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि जहाँ पर नासूर हो जाता था तो ज़मर्द को पीस कर इसका कुश्ता बनाया जाता था और इसको नासूर पर छिड़का जाता था और इससे अल्लाह ताला शफा अता फरमाता था। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि ज़मर्द को जहर का काट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि अगर पुराने वक्तों में किसी को सांप काट जाता, ज़मर्द का एक टुकड़ा जिसका वज़न 10 चावल के दाने के बराबर होता खिलाया जाता तो वो सेहतयाब हो जाता था। दोस्तों आखिर में इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ही यूनिक है। दोस्तों कहा जाता है कि अगर मर्द और औरत अपनी ज़मर्द की अंगूठी आपस में एक्सचेंज कर लें तो उन दोनों के दरमियान कुदरती तौर पर बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं ज़मर्द की तारीख़ी अहमियत पर। दोस्तों कहा जाता है कि शाह रज़ा पहलवी की ताजपोशी के जश्न में फ़राह पहलवी ने जो ताज पहना था उसमें बड़े नादर और नायाब ज़मर्द जड़े हुए थे। दोस्तों इसी तरह डेविड ऑफ विंडसर ने मिस सिम्पसन को दुनिया का सबसे बड़ा ज़मर्द जिसका वज़न तकरीबन 1350 कैरात था बतौर तोहफ़ा दे दिया था। दोस्तों याद रखिए कि ज़मर्द का 1 कैरेट तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का होता है और अगर 1350 कैरात का ज़मर्द को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी हैरत गुम हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह लंदन के एबर्ट म्यूज़ियम में एक प्याला है जो ज़मर्द का बना हुआ है। इसे लंदन ही की एक ऑक्शन में किसी फर्म से 8685 पाउंड्स में म्यूज़ियम वालों ने ही ख़रीदा था। दोस्तों ज़मर्द ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, रूस और कोलंबिया में पाया जाता है। कोलंबिया का ज़मर्द रंग फीका होने की वजह से या रंग बहुत गाढ़ा होने की वजह से बहुत कम कीमत पर मिलता है, जबकि पाकिस्तान में सवात के मकाम पर पाया जाने वाला ज़मर्द दुनिया भर में नफासत में अपना सानी नहीं रखता। दोस्तों होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।